सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में पिता को खो दिया। घर में गरीबी थी, पढ़ने के लिए साधन नहीं थे, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत का राष्ट्र कवि बना। ये कहानी है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। बिहार के एक छोटे से गांव सिमरिया में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर का बचपन बेहद कठिनाइयों से बीता। बहुत छोटी सी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। घर की स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन पढ़ने का जुनून कम नहीं हुआ। दिनकर जी कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्षों ने उनके अंदर आग पैदा कर दी। उन्होंने अन्याय, गुलामी और समाज की समस्याओं पर ऐसी कविता लिखी कि पूरा देश उनका सम्मान करने लगा। उनकी रचना रश्मि रथी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। जिंदगी में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो पाना चाहते हैं वे हमें मिल तो जाता है, परंतु तब तक बहुत देर हो जाती है और उसका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता। या फिर ऐसा होता है, हम किसी के साथ तो होते हैं, पर हमारी कीमत तब तक पता नहीं चलती जब तक हम उससे दूर नहीं हो जाते। मानव मन के इन्हीं अंतर्द्वंद्वों को उजागर करती है रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता। तो आइए सुनते हैं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट रहा हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, ये कविता हमें सिखाती है कि जब कोई पास हो, साथ हो, तब तक उन्हें संभाल के रखो, क्योंकि बाद में तो बस यादें ही बचती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसे ही महान कवि और उनकी रचनाओं के बारे में सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।